सुशांत मौत केस में बड़ा खुलासा। एम्स जांच रिपोर्ट से बड़ा खुलासा। सुशांत के शरीर में जहर नहीं मिला। कूपर अस्पताल को क्लीन चिट नहीं। सीबीआई से अलग नहीं एम्स रिपोर्ट। सुशांत की मौत के 106 दिन बाद उम्मीद बनी है कि सच से पर्दा उठेगा, मौत की मिस्ट्री खुलेगी, हत्या या आत्महत्या का सस्पेंस खत्म होगा। एम्स की हाई प्रोफाइल टीम ने सुशांत की पोस्टमार्टम और विसरा की जांच रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी। एम्स की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन आज तक को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सुशांत के जिस्म में कोई जहर नहीं मिला। एम्स की फॉरेंसिक टीम ने सुशांत की विसरा रिपोर्ट में कोई जहर नहीं पाया, मतलब एम्स रिपोर्ट ने जहर वाली थ्योरी को नकार दिया है। विसरा की जो जांच हुई थी वो मुंबई की कलीना लैब ने की थी और उससे विसरा के जितने भी नमूने मिले थे उसमें से 80% का इस्तेमाल कर लिया था और उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट को नेगेटिव बताया था, यानी कि कोई भी जहर या केमिकल जहरीला उसमें नहीं मिला है किसी भी बॉडी के पार्ट में। अब जो एम्स फॉरेंसिक लैब ने इसकी जांच की है, जो 20% विसरा बचा हुआ था उसकी जांच की है, उसमें ये परिणाम निकल के आया है कि उस जो बॉडी पार्ट्स मिले हैं इनको, उनमें किसी भी तरह का केमिकल या उसमें किसी भी तरह का पॉइजनस जहरीला पदार्थ नहीं मिला है। सुशांत के परिवार ने सुशांत की हत्या का शक जताया था। पिता के सिंह ने सीधे सीधे रिया पर जहर देने का आरोप लगाया था, लेकिन एम्स की रिपोर्ट ने सुशांत के पिता के इल्जाम को खारिज कर दिया है। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जहर की थ्योरी पर से तो पर्दा उठ गया। इसका ये मतलब नहीं है कि हत्या या आत्महत्या की गुत्थी सुलझ गई है। अभी रिपोर्ट सीबीआई के पास आई है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई एम्स की रिपोर्ट का मौजूदा सबूतों से मिलान करेगी, वारदात के रिक्रिएशन और क्राइम सीन की रिपोर्ट को आपस में मिलाएगी, गवाहों के बयानों को कसौटी पर कसेगी। सीबीआई की फाइंडिंग्स और मेरी फाइंडिंग्स एक ही है। कुछ लीगल इश्यूज पे हमें जानकारी चाहिए थी जो हमने सीबीआई से ले ली है और कंक्लूसिव रिपोर्ट और कंक्लूसिव फैक्ट पर हम पहुंच गए हैं कि यह होमिसाइड यानी मर्डर है या फिर यह सुसाइड है। तो जो मतभेद की बात हो रही थी और एक तरह से समन्वय की बात नहीं हो रही थी, उनको आज उन्होंने खारिज किया है और आज तक को दी एक्सक्लूसिव जानकारी में कहा है कि सीबीआई और मेरी फाइंडिंग्स एक ही है और वो कंक्लूसिव है। एम्स की रिपोर्ट ने कूपर अस्पताल को भी क्लीन चिट नहीं दी है। कूपर अस्पताल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में काफी खामियां थी। न तो मौत का वक्त लिखा था और न ही कोई चोटों के बारे में कुछ भी जिक्र था। गले के सिग्नेचर मार्क पर भी कुछ नहीं कहा गया था। इस रिपोर्ट में जो कूपर हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर ज़रूर सवाल खड़ा हुआ है कि उन्होंने पोस्टमार्टम को जिस तरह से अंजाम दिया उसको बेहद संजीदगी के साथ किया जाना था, क्योंकि एक हाई प्रोफाइल मामला था। शायद उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि ये मामला इतनी ऊपर तक जाएगा और सीबीआई इंक्वायरी होगी और उसके बाद ये चीज़ें अब उनके पोस्टमार्टम होना शुरू हो जाएगा। तो जाहिर है अपने आप में ये इनिशियल रिपोर्ट सवाल खड़े करती है। एम्स की रिपोर्ट ने ये साफ किया है कि सीबीआई की जांच से अलग नहीं है रिपोर्ट, यानी रिपोर्ट उसी दिशा में आगे बढ़ी है जिस दिशा में जांच चल रही है। एम्स की रिपोर्ट ने सुशांत की मौत के राज से पर्दा उठा दिया है। हालांकि सीबीआई की माने तो वो एम्स की रिपोर्ट को अपने पहले इकट्ठा किए गए सबूत, जिसमें कि लोगों के बयान, इसके अलावा क्राइम सीन का रिक्रिएशन और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो इस मामले में आरोपी और संदिग्ध हैं उनके जो बयान दर्ज किए गए थे उससे मिलान करेगी और मिलान करने के बाद सीबीआई इस नतीजे पर पहुंचेगी कि आखिरकार सुशांत की हत्या की गई थी या ये आत्महत्या का मामला है। सुशांत केस में एम्स की रिपोर्ट कल ही सीबीआई को सौंपी गई। रिपोर्ट सौंपने के बाद एम्स जांच पैनल के हेड सुधीर गुप्ता ने बताया कि एम्स टीम और सीबीआई दोनों में सुशांत केस में सहमति है, लेकिन विवेचना की जरूरत है। किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले कानूनी पक्ष का भी ध्यान रखना होगा। 14 जून को सुशांत की संदिग्ध हालत में मौत हुई। घर पर ही वो पंखे से लटके मिले। मुंबई पुलिस ने जांच में 2 महीने से ज्यादा का वक्त लगाया, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। दबाव बढ़ा तो 19 अगस्त को केस सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई ने जांच का दायरा बढ़ाया। फॉरेंसिक जांच का जिम्मा एम्स को सौंपा गया। एम्स की 3 डॉक्टर्स की टीम ने मुंबई जाकर न सिर्फ मौके का मुआयना किया, बल्कि पोस्टमार्टम करने वाले कूपर अस्पताल के डॉक्टर से भी सवाल जवाब किए गए।
मौत के वक्त के खाली कॉलम पर भी पूछताछ की गई और अब जाकर 38 दिन बाद एम्स की रिपोर्ट आ गई है। उम्मीद है कि अब सीबीआई जल्द ही किसी नतीजे पर पहुंचेगी और सुशांत की मौत का राज खोलेगी। मुंबई से मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो।